पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैंने अपने सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि गैर मुस्लिमों विशेषकर हिंदुओं के बीच इस्लाम को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। देश में सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को रियल इस्लाम जानना जरूरी है। इससे पहले हम ये बता दें कि कुरान में अल्लाह के आदेश हैं जिन्हें आयत कहते हैं, और एक मुसलमान कुरान में अल्लाह के इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। इसमें इफ एंड बट, किंतु और परंतु नहीं हो सकता। अगर किसी मुसलमान को अल्लाह के किसी आदेश की जानकारी नहीं है और वह उस आदेश के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो प्रायश्चित करने पर या तौबा करने पर अल्लाह उसे माफ कर देगा। लेकिन अगर उसे उस आदेश की जानकारी है, इसके बाद भी वह उस आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसके लिए माफी नहीं है। अल्लाह की नजर में ऐसा मुसलमान इस्लाम से खारिज है और आखिरत में यानी अंतिम दिन वो किसी भी हालत में जन्नत नहीं जाएगा, मुक्ति नहीं पाएगा। अब हम एक एक करके इन गलतफहमियों पर कुरान के आदेश के अनुसार सफाई देंगे यानी चर्चा करेंगे। इन गलतफहमियों में से सबसे पहली गलतफहमी और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि दुनिया में इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला। अब हम देखेंगे कि कुरान में इस विषय में अल्लाह का क्या आदेश है, जिस आदेश को मानने के लिए हर मुसलमान बाध्य है। कुरान के सूरा 10 आयत नंबर 99 में अल्लाह का आदेश है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सब के सब ईमान ले आते यानी मुसलमान बन जाते। तो क्या तुम लोगों से जबरदस्ती करना चाहते हो कि वे मुसलमान बन जाएं? इसका मतलब एकदम स्पष्ट है। अल्लाह कह रहा है कि अगर मैं चाहता तो दुनिया में जितने इंसान हैं सबको मुसलमान बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो जब मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते हो? अब अल्लाह के इस आदेश के बाद जिस आदेश को मानने के लिए हर मुसलमान बाध्य है, इस विषय पर कोई दूसरी सफाई नहीं दी जा सकती। एकदम स्पष्ट है कि अल्लाह ने किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाने में पूर्ण रोक लगा रखी है। तो अगर इस विषय पर कोई चर्चा करता है, कोई गलतफहमी फैलाता है, तो या तो इस्लाम को जानता नहीं या वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। हम इस पर संक्षेप में ये बोलेंगे कि कुरान में अल्लाह के इस आदेश के खिलाफ अल्लाह के हुक्म को मानने वाला, अल्लाह के आदेशों पर चलने वाला
कोई भी कट्टरवादी मुसलमान, याद ध्यान दीजिए, कोई भी कट्टर मुसलमान जिसको बदनाम किया, जिसको कट्टर कह के बदनाम किया जाता है, वो कट्टर अपने धर्म का पालन करने वाला होता है। कट्टरता किसकी होती है? अपने धर्म को पालन करने की। और धर्म में लिखा क्या है ये मैंने अभी बता दिया। तो अपने धर्म का कट्टरता से पालन करने वाला कोई कट्टरवादी मुसलमान अल्लाह के इस हुक्म के खिलाफ जा ही नहीं सकता, यानी वो किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना ही नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति।